आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नियतार्थ है। पहला, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। दूसरा है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तीसरा है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। और चौथा है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इसमें जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नियतार्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि इसका विकल्प तीसरा सही होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 वर्ष तक की शिशु जब आँख, नाक व हाथ से सूझते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। आँख, नाक, हाथ से सूझने का अर्थ है आँख, नाक, हाथ या अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट करना। तो पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर पर और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर पर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा, इंद्रिय जनित गामक स्तर पर। ये जीन पियाजे से रिलेटेड है, इन्होंने ये चारों अवस्थाएं दी हैं और इस अवस्था की उम्र उन्होंने 0 से 2 वर्ष तक बताई है। जब बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है तो वह आँख, नाक, हाथ के द्वारा अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तीसरा है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रण किया जाना चाहिए। चौथा है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही रिलेटेड हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नंबर 1, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। नंबर 2, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। नंबर 3, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। नंबर 4, नैतिक मुद्दों पर व्यवहारिक चर्चा में उन्हें शामिल कर। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, कोहल वर्ग बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नैतिक मुद्दे पर व्यवहारिक चर्चा में उन्हें शामिल करके। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार जैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, उपरोक्त में से किसी अवस्था में। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां पाई जाती वो पाई जाती हैं किशोरावस्था में। तो इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा। कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास को अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक व चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। उन्होंने बताया कि नैतिक विकास की अवस्था को चरम अवस्था कब कहा गया है। स्वकेंद्रिक अवस्था है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। जब नैतिक विकास चरम अवस्था पर होता है तो वह कौन सी अवस्था होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। कोहल वर्ग ने बताया है इस अवस्था में बालक का जो नैतिक व शारीरिक विकास होता है वो अपनी चरम अवस्था पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं है पे ध्यान देना है कि इसमें कौन सा गलत है।
पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखता है। परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण है। तीसरा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। तो इसमें जो चौथा होगा वो गलत होगा। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था ये जीन पियाजे से संबंधित नहीं है, ये कोहल वर्ग से संबंधित है, जो अभी ऑप्शन में देखा था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कॉल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। पहला है समान आयु में समान तरीके से। दूसरा है अलग चरणों में समान तरीके से। तीसरा है संदर्भ के अनुसार। चौथा है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इसमें जो सही होगा कॉल वर्ग के अनुसार वो होगा समान आयु में समान तरीके से बच्चे सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें जो बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला सामाजिक। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, संवेदी प्रेरक अवस्था पर या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से असत्य कथन को ढूंढना है। संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा है सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा है सामाजिकरण का अर्थ समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो इसमें जो असत्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। अगला देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि को वरीयता देंगे? पहला है मानकीकृत परीक्षण। दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न। चौथा है वस्तुपरक, वस्तु नहीं होगा यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसमें जो होगा वो होगा मानकीकृत परीक्षण। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन करना और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा है मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला, अनुबोधन करना और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब उन्हें पुनर्वलन प्रदान किया जाता है
या परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से। इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही होगा, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन, चौथा है शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा चौथा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। 18 कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, अंतर्निहित संभावित दंड। कोहलवर ने पूर्व परंपरागत स्तर में बताया है कि बच्चा दंड से स्वयं को बचाने के लिए सीखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातीकरण और संगठन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, तीसरा, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का अर्थ है नई जानकारियों को पुरानी जानकारियों से जोड़ना, इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण। देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा, पारस्परिक शिक्षण। ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहल वर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड थे। यदि इन तीनों को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।